हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लासेज में कितना तक 41 तक क्वेश्चन किया था सीएमए फाइनल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एसएफएम और डेरिवेटिव चैप्टर का। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 प्लीज आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन प्लीज पढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है प्लीज आप देखिए। स्ट्रक्चर स्वैप अरेंजमेंट्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड आल्सो असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ गेन। किस एक्सटेंट तक हो सकता है? अब जैसे कि ये कंपनी डी है, एक कंपनी ई है। डी कंपनी का फ्लोटिंग रेट की इंफॉर्मेशन ऐसे दिया हुआ है, फिक्स रेट का इंफॉर्मेशन ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यहां पे हम एक लिखेंगे डिफरेंस। आप बात को समझिएगा। डिफरेंस इन रेट। तो डिफरेंस इन रेट में हमारे पास जो आएगा वह आपका एक होगा फ्लोटिंग रेट और दूसरा आपको लिखिएगा फिक्स रेट। यहां पे फिक्स रेट, एक फ्लोटिंग रेट लिखिएगा, दूसरा फिक्स रेट लिखिएगा। फिक्स रेट। अब देखिए यहां पे फिक्स रेट 12% है, यहां पे फिक्स रेट 11% है। तो 12% माइनस 11% दैट इक्वल टू 1%। ठीक है। अब देखिए आप यहां पे फ्लोटिंग लिबोर प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 0.5 है। तो यहां पे 0.5 माइनस ये पीएलआर दोनों में सेम है। तो दोनों में जब सेम है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.5 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 0। तो आपका जो डिफरेंस आया क्या, इसमें 1% का डिफरेंस है, इसमें आपको 0 का डिफरेंस है। उसी तरह यहां पे 11% ये है और आपका यहां पे 12% है। 11% माइनस 12% दैट इक्वल टू 1%। और प्राइम लेंडिंग रेट में 1% और यहां पे 2%। 1 माइनस 2 दैट इक्वल टू 1% का डिफरेंस है। जस्ट डिफरेंस, नेगेटिव पॉजिटिव को हम नहीं ले रहे हैं, अभी डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। इस केस में देखिएगा आपको यहां पे 11.25 10.75 11.25 माइनस 10.75 इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा बताइएगा आप। 11.25 माइनस 10.75 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 और पीएलआर रेट में 1.25 माइनस 0.5। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये ये प्लस हो जाएगा 1.75। लास्ट का आपका डिफरेंस देखिएगा आप, यहाँ पे 10% का डिफरेंस है, 10% है, यहाँ पे 11.5। तो 10 माइनस 11.50 ये 1.50 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1.50 माइनस ये भी माइनस 0.50, ये डिफरेंस आपका क्या 1.50 प्लस 0.5 दैट इक्वल टू 2% का डिफरेंस है। अब बात को समझिए, इस केस में हम कैसे एनालाइज करेंगे देखिएगा। यहां पे 11% है तो यहां पे 12% है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। बात को समझिए। तो ये ई कंपनी इस केस में, फर्स्ट केस में ई कंपनी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्गर कंपनी है, स्ट्रॉन्गर कंपनी है। और
इंटरेस्ट स्वैप के बेसिस पे हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, PLR प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क्स लेंडिंग रेट which altered from the time to time by the banks माने floating rate है। structure the swap arrangement in the following situations also a certain profit निकालनी है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर फर्स्ट केस में अगर ई कंपनी फिक्स रेट पे लोन रेज करती है, फिक्स रेट पे लोन रेज करती है, और डी कंपनी फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करती है, फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करती है, तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। अब वो बेनिफिट 1% का होगा और 1% की बेनिफिट को एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ई और डी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में हमारे पास गेन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरे में, यहाँ पे फिक्स रेट का डिफरेंस भी 1% का और फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस भी 1% का है सेकेंड केस में। तो यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज नहीं किया सकता, कोई स्वैप नहीं किया जा सकता, ठीक है। थ्री के केस में क्या देखेंगे, थ्री के केस में देखेंगे यहाँ पे प्राइम लेंडिंग रेट का डिफरेंस कितनी है, 1 फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस 1.75 और फिक्स रेट का 0.5। अब इसमें भी आपको क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, स्वैप हो सकता है। अब थ्री केस में कौन सी कंपनी बेस्ट है, आपको ये वाला है, ई कंपनी स्ट्रॉन्गर हो, ई कंपनी भी इसमें स्ट्रॉन्गर होगा, इस केस में ई कंपनी भी स्ट्रॉन्गर होगा तीसरे केस में। अब तीसरे केस में ई कंपनी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे फिक्स रेट आपको 11.25% मिल रहा है, जबकि यहाँ पे फिक्स रेट 10.75 मिल रहा है। तो यहाँ फिक्स रेट का सेविंग कितनी हो रही है, फिक्स रेट का 0.50 का सेविंग हो रही है। यहाँ पे प्राइम लेंडिंग रेट -0.50 है, यहाँ पे प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 1.5% है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितनी हो रही है, 1.75 का। तो आपको नेट आपका कितना यहाँ पे सेविंग होने की चांसेस है, 1.75। यहाँ पे फर्स्ट केस में 1% -0% दैट इक्वल टू 1% का गेन होने का चांस है। सेकेंड केस में आपको 1% -1% 0% कोई स्वैप होने का चांस नहीं है। थर्ड केस में देखिएगा यहाँ पे 1.75 डिफरेंस है प्राइम लेंडिंग रेट माइनस फिक्स रेट का 0.50, तो ये आपको 1.25% गेन होने का चांस है। फोर्थ केस में आपका डिफरेंस कितनी है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस हो जाएगा आपका 2% का, तो 2% यहाँ पे डिफरेंस कितनी है आपको, यहाँ पे 2% माइनस 1.5% आपका 0.5% का गेन होने का चांस है। कहने का मतलब ये है, अब देखिएगा फोर्थ केस में कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्गर है, फोर्थ केस में आपका कंपनी डी स्ट्रॉन्गर है, डी स्ट्रॉन्गर है। तो डी यदि फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करता है, अगर फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करता है, ई कंपनी अगर फिक्स रेट पे लोन रेज करता है, तो फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करने से 2% का गेन होगा, फिक्स रेट पे लोन रेज करने से 1.5% की लॉस होगी। तो नेट गेन आपका कितना हो जाएगा, 0.5% का। उसी तरह थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ई कंपनी स्ट्रॉन्गर है। ई कंपनी अगर मान लीजिए फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज करता है तो 1.7% का सेविंग होगा, फ्लोटिंग रेट पे 1.75% का रेट होगा। और अगर डी अगर ये फ्लोटिंग पे रेज किया तो ये क्या चीज़ पे रेज करेगा, ये आपको फिक्स पे रेज करेगा। अब फिक्स पे रेज करने से 0.5% की लॉस होगी, 0.5% का लॉस होगा। अल्टीमेट लॉस 1.25% का हो जाएगा, बात समझ रहे, अल्टीमेट गेन 1.25% का हो जाएगा। तो इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी पड़ेगी। सबसे पहले फाइंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस,
फाइंड द स्ट्रोंगर कंपनी, फाइंड द स्ट्रोंगर कंपनी। इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रोंगर, इंटरेस्ट जिसका लो होगा वो बेस्ट होगा, और इंटरेस्ट जिसका कम होगा वो उतना बेस्ट नहीं होगा। तीसरी पॉइंट, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का मतलब जो यहाँ पे निकाला गया, 1% डिफरेंस आपका किस में था, फिक्स में था, 0% डिफरेंस आपका किस में था, फ्लोटिंग था। तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालनी है स्वैप बेनिफिट के लिए। यहाँ पे आपको 1% या 1% आपको फ्लोटिंग में था, 1% फिक्स में भी था, जीरो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होगा। 1.75% इसमें फ्लोटिंग में था और 0.5% डिफरेंस फिक्स में था, तो डिफरेंस का डिफरेंस ये निकालनी है। अब आपको टेक हाई डिफरेंस लोन, हाई डिफरेंस लोन बाय स्ट्रोंगर कंपनी, स्ट्रोंगर कंपनी, जो स्ट्रोंगर कंपनी होगा हाई डिफरेंस लोन हम ले लेते हैं। ठीक है, आपके बुक ने इसकी सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, और यह सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखा हुआ है, प्लीज आप समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है फिक्स रेट का डिफरेंस आपको 1% का आ गया, जो मैंने बताया था। फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस आपको 0% का, ये डिफरेंस इन स्प्रेड 1% होना चाहिए, यहाँ पे 0.5% लिखा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन ऑफ स्वैप, यस। फिर लिखिए कौन सी कंपनी को क्या लोन रेज करना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। E is a stronger company due to interest rate advantage. E has advantage of 1% in fixed interest rate, advantage in floating interest rate, no advantage in floating interest rate, कोई floating interest लेने में advantage नहीं है। E limited should of the fixed interest rate of the floating है, गेन कितना 1% का, जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आएगा वही गेन हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो आएगा वो गेन हो जाएगा। दूसरी, यहाँ पे दूसरी केस में क्या है, फिक्स इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस ऑफ इन स्प्रेड कितना होगा 0%। स्वैप अरेंजमेंट विल नॉट लीड टू एनी इंटरेस्ट एडवांटेज, देयरफॉर नो वेरिएबल अरेंजमेंट, जीरो, इसमें स्वैप नहीं होगा। फिक्स इंटरेस्ट का डिफरेंस कितनी है 0.5, फ्लोटिंग इंटरेस्ट का डिफरेंस 1.75, डिफरेंस ऑफ स्प्रेड, डिफरेंस ऑफ स्प्रेड का स्प्रेड 1.25। तो E is a stronger company due to interest rate advantage. E has advantage of 0.50 in the fixed interest rate, 1.75 advantage in the floating interest rate. E को किस पे रेज करना चाहिए, इस फिक्स पे की फ्लोटिंग पे, तो डिफरेंस आपका ज़्यादा फ्लोटिंग पे है, तो E लिमिटेड शुड ऑफ द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड D लिमिटेड शुड ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो ये डिफरेंस का डिफरेंस जो आया 1.25, वो क्या हो जाएगा, वो आपका गेन हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ केस में फिक्स इंटरेस्ट रेट डिफरेंस 1.5%, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्प्रेड आपको 1%, इसका डिफरेंस आपको 0.5%। डी लिमिटेड इसमें स्ट्रॉन्गर है, डी लिमिटेड इज स्ट्रॉन्गर कंपनी ड्यू टू दिस एडवांटेज, डी हैज द एडवांटेज ऑफ 1.5% इन फिक्स रेट एंड 1.05% एडवांटेज इन अ फ्लोटिंग रेट, देयरफॉर डी लिमिटेड शुड बोरो द फिक्स रेट, फिक्स रेट से बोरो करना चाहिए। ई लिमिटेड ऑफ द फ्लोटिंग रेट, और दोनों का डिफरेंस 0.5% एक गेन हो जाएगा। डिफरेंस का डिफरेंस स्प्रेड का था, इसमें बुक में स्प्रेड बोला है। ठीक है ना, तो मुझे विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका दूसरा जो केसेज है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। स्वैप का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कंपनी एक्स एंड वाई फेसेस द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट, एक्स का ये है, वाई का ये है। यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखिएगा, ये क्या, कौन सा लोन कौन रेज करना चाहते हैं। एक्स वांट टू बोरो यूएसए डॉलर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यूएसए डॉलर एट अ फ्लोटिंग रेट, यूएसए डॉलर फ्लोटिंग है, ये आपको फ्लोटिंग है। जहाँ पे लिबोर मिबोर ये लग जाए पीएलआर, वो फ्लोटिंग होता है। जहाँ पे लिबोर लगे, जहाँ पे मिबोर लगे, जहाँ पे पीएलआर लगे, प्राइम लैंडिंग रेट, लिबोर का मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मिबोर का मतलब बॉम्बे इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है बेटा। तो जहाँ पे ये सब लगता है वो फ्लोटिंग रेट है। लिबोर का रेट चेंज होने से आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा,
PLR प्राइम लेंडिंग रेट चेंज होने से आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये आपका क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, वाई वांट टू बोरो कैनेडियन डॉलर, ये आपको इसमें कैनेडियन डॉलर ये फिक्स रेट है, फिक्स रेट यहाँ पे फिक्स रेट है और ये फ्लोटिंग रेट है से बोरो करना चाहता है, ठीक है। एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अरेंज द स्वैप 0.5 बेसिस कौन ले लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको इफ द स्वैप इज अट्रैक्टिव टू एक्स एंड वाई, इस रेशियो में वो दोनों को फायदा होगा, एक्स को ये वाला 60%, वाई को 40% इन द रेशियो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स एंड वाई लिमिटेड टाई अप। आप सुनिएगा, इसमें मैंने आपको सबसे पहले एक तरीका बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव, टोटल इंटरेस्ट सबसे पहला स्टेप ये होता है, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था। तो टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फ्लोटिंग रेट है यूएसए डॉलर, यूएसए डॉलर यहाँ पे लिखा गया है, तो यूएसए डॉलर का फ्लोटिंग रेट ये है, तो लिबोर प्लस 0.5% प्लस, अब दूसरा इसका तो हो गया। अब वाई का क्या था, फिक्स रेट था, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर फिक्स रेट ये है, तो इसमें ये है, तो वाई 6.5%, 6.5%, तो आपका हो जाएगा लिबोर प्लस 7% ये हो जाएगा, ये इक्वेशन ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है देखिएगा, मैं बताया था सेकेंड स्टेप टोटल इंटरेस्ट रेट, मैंने बताया था टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, स्वैप में किसको कौन सा रेट से लोन लेना बेटर होगा वो आपको दिखा जाता है। तो जनरली दो में तो स्वैप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप फिर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे लिबोर प्लस 0.5% माइनस लिबोर माइनस 1%, डिफरेंस आपको 0.5%, और यहाँ पे 5 माइनस 6.5%, डिफरेंस आपको 1.5%। अब फिक्स रेट लेने में हमारी फायदा है, तो फिक्स रेट कौन सा लेगा, एक्स वाला फिक्स रेट लेगा, क्योंकि यहाँ पे फायदा 1.5% का हो रहा है। कंपनी एक्स कौन सी रेट से लोन लेगा, फिक्स रेट से लोन लेगा, और कंपनी वाई कौन सी रेट से लोन लेगा, फ्लोटिंग रेट से लोन लेगा। तो स्वैप में एक्स कंपनी 5% से लोन लेगा और वाई कंपनी फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट से लेगा, लिबोर प्लस 1%, आपका कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 6%। अब यहां पे क्या निकालेंगे, गेन ड्यू टू स्वैप, गेन ड्यू टू स्वैप, स्वैप के कारण गेन कितना हो जाएगा, 1%। अब सुनिएगा क्यों एक्स कंपनी ने फिक्स रेट पे लोन लिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, और सबसे हाईएस्ट जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट जो डिफरेंस होता है उसमें लोअर वाले को वो लोन रेज करना चाहिए। तो हाईएस्ट डिफरेंस इसमें फिक्स्ड है स्वैप के कारण, तो इसमें लोअर इसका है कि इसका है, तो लोअर एक्स का है, तो एक्स कंपनी ने फिक्स पे उठाया, एक्स कंपनी ने फिक्स 5% पे उठाया, और वाई कंपनी ने आपको ये अगर फिक्स पे उठाएगा तो 100% श्योर है कि ये आपको फ्लोटिंग पे उठाना पड़ेगा, अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव उठाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब बेनिफिट ड्यू टू स्वैप, बेनिफिट ड्यू टू स्वैप, डिफरेंस का डिफरेंस ये आपको कितना होगा। अब इसमें चार्जेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लिखना, चार्जेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चार्जेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितनी परसेंट है, 0.5% है
चार्जेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.5, बेनिफिट ड्यू टू स्वैप कितना हो जाएगा 1% का हो जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट परसेंटेज बेनिफिट टू एक्स, इंटरेस्ट परसेंटेज बेनिफिट टू वाई। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये जो बेनिफिट जो होगा इन दोनों में किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60%। यहाँ पे बेनिफिट जो होगा वो 60%, यहाँ पे 0.5%, तो 0.6, तो 0.5 इंटू 0.6 ये 0.30, 0.5 इंटू 0.40, 0.20, इसके रेशियो में वो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमारी जब भी स्वैप का क्वेश्चन हो तो 2 स्टेप आपको निकालना पड़ता है। जैसे उन्होंने चाहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के अनुसार टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, बेनिफिट के अनुसार टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, किसको कौन सी रेट लोन रेज करना चाहिए उसके बेस पे कितना होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैंने क्या किया, माइनस किया, और उसके जिस रेशियो में बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था उस रेशियो में आपको बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे स्वैप अरेंजमेंट्स कैसे करता है देखिएगा, प्लीज आप इसको समझिएगा। यहाँ पे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कंपनी एक्स है, यहाँ पे कंपनी वाई है। देखिएगा ये कंपनी इसको कुछ देगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको कुछ देगा, ये बैंक है इनकी, और ये भी बैंक है इनकी। अब देखिए ये वाली इनको कुछ देगा और ये इनको भी कुछ देगा, ये इनको भी कुछ देगा, ये इनको भी कुछ देगा, तो ये आपको लोन देगा, ये आपको लोन देगा। और एक्स कंपनी किस पे लोन रेज किया हुआ है, देखिएगा एक्स कंपनी फिक्स रेट पे लोन रेज किया हुआ है। एक्स कंपनी किस पे लोन रेज किया हुआ है, स्वैप के बेसिस पे, एक्स फिक्स पे लोन रेज किया 5% पे। तो ये कंपनी आपको कंपनी एक्स 5% पे जो लोन रोज किया था वो देगा इनको। अब सुनिए, ये भी इनको कुछ देगा और ये भी इनसे कुछ लेगा। वाई कंपनी कैसे लोन रेज किया था, वाई कंपनी इस पे फ्लोटिंग पे लिबोर प्लस 1%, तो ये कंपनी यहाँ पे कितना देगा, लिबोर प्लस 1% देगा, ये वाला पार्ट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप टेंशन मत लो, मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप लोन रेज करो, वो इंटरेस्ट रेट मैं दूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये कंपनी का एक्स का तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्टिव था, इसका तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था फ्लोटिंग, इसकी ऑब्जेक्टिव थी फ्लोटिंग, और इनकी ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था फिक्स्ड, इनका ऑब्जेक्टिव था फिक्स्ड। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है आपने 5% पे लोन रेज किया हुआ कंपनी एक्स को, तो वो 5% मैं आपको दे देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी वाई को क्या कहता है, आपने लिबोर प्लस 1% पे लोन रेज किया, वो मैं आपको वापस कर देता हूँ। आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार मुझे लोन दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स क्या था, एक्स की ऑब्जेक्टिव क्या थी, देखिएगा यहाँ पे एक्स का जो ऑब्जेक्टिव था ये था फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग का इंटरेस्ट रेट कितना था, लिबोर प्लस 0.5%। तो ये कहता है कि आप मुझे कितना दीजिए, लिबोर प्लस 0.5%
माइनस आपको बेनिफिट भी हुआ है 3%, तो आपकी अल्टीमेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 0.2% आप मुझे दे दीजिए, इतना ही दे दिए आप। ठीक है, अब देखिए कंपनी वाई का जो ऑब्जेक्टिव था, कंपनी वाई किस रेट पे लोन रेज करना चाहता है, कैनेडियन डॉलर फिक्स रेट, कैनेडियन डॉलर फिक्स रेट, इसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है 6.5%। तो यहाँ पे ये कंपनी वाई इनको देगा तुम 6.5% मुझे दो और 0.25% जो स्वैप के कारण गेन है उतना कम करके दो, तो 6.3% इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना फायदा हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। तो रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना हो जाएगा, रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिएगा इससे लिबोर प्लस 0.2 रिसीव किया, लिबोर प्लस 0.2% प्लस इससे कितना रिसीव किया 6.3%, लिबोर प्लस 6.5% रिसीव किया। पेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना होगा, पेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना पेड किया, इसको दिया 5%, 5%, इसको कितना दिया कंपनी वाई को, लिबोर प्लस 1%, लिबोर प्लस 1%, तो आपको कॉस्ट कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 6%। गेन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना हो जाएगा, गेन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पे हो जाएगा लिबोर गेन ऑफ फाइनेंस, दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये लिया और ये दिया तो 0.5% का गेन हो जाएगा, 0.5% का गेन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना बेटा, तो 0.5% का आपको गेन हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ आया ना, बहुत अच्छे से। अब आपको 0.5% का गेन हो जाएगा, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स, लिबोर प्लस 0.2, लिबोर प्लस 0.2%, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ वाई 6.3%, ये आपको कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किया। और आपके बुक ने कैसे किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी एक्स विल बोरो फिक्स रेट, ठीक है, पे इंटरेस्ट रेट 5%, विल कलेक्ट फ्रॉम द कंपनी बी अमाउंट ऑफ डिफरेंस, फिक्स इंटरेस्ट रेट लेस इंटरेस्ट कंप्यूटेड बाय दिस, रिसीव शेयर फ्रॉम दिस। ये क्या लैंग्वेज लिखा है, आपको जैसे मैंने बताया उस तरीका से। अल्टीमेट तो यही कॉस्ट पड़ा ना, इसका अल्टीमेट 6.2% ही तो कॉस्ट पड़ा, चार्जेज। सिक्स 6.3% होना चाहिए इसको। ये कैसे किया है उसको छोड़िए, आप हमारे अनुसार बनाइए आप, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।